नमस्कार। आपका DRRS नेचुरोपैथी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने मेरे पहले और दूसरे वीडियो को बहुत प्यार दिया। उसी सीरीज में मेरा तीसरा वीडियो आने वाला है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये जो वीडियो स्पेशली मैं ला रहा हूँ अपने आयुर्वेद में BSc नर्सिंग आयुर्वेदा के छात्रों के लिए और BNYS के लिए, और जो जिस भी स्ट्रीम का हो, जिसके भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपने सब्जेक्ट में है, चाहे वो 10th 9th 10th 11th 12th, वो आज अच्छे से समझ सकता है मेरे साथ में। अपन आज अच्छे से डिटेल से जानेंगे, आइए मेरे साथ। तो अपना जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसमें अगर अपन मेनली रूप से अपन देखें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपन देखते क्या है, ठीक है। अपना जो हार्ट हार्ट का मेन काम क्या है? सबसे पहला वर्ड आता है अपना हार्ट। हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? हार्ट का सबसे बड़ा मेन फंक्शन होता है अपना ब्लड का सर्कुलेशन करना। किसका? ब्लड का सर्कुलेशन बोले तो ब्लड पंपिंग। हार्ट ब्लड पंपिंग के द्वारा ही ब्लड को पूरे शरीर के अंदर घुमाता है। अगर हार्ट नहीं होगा तो पूरे शरीर में ब्लड का रोटेशन नहीं हो सकता। हार्ट कैसे ब्लड का सर्कुलेशन करता है, कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसका आज अपन जानेंगे पाथवे। क्या जानेंगे? किस पाथवे से, किस रास्ते से पूरे शरीर के अंदर रक्त का परिवहन होता है। अपने शरीर में जो रक्त होता है, ये दोनों प्रकार का रक्त अपने शरीर के अंदर दौड़ता रहता है। एक तो डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध रक्त, एक ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध रक्त। दो तरह के रक्त हैं। अब इन दोनों रक्त का परिवहन कैसे होता है वो आज अपन समझने वाले हैं। उससे पहले अपन जर्नल फीचर्स अपन को हार्ट के पता होना चाहिए कि हार्ट में जर्नल फीचर्स क्या क्या चीजें होती है, हार्ट कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो आप लोगों को बताऊं, जो हार्ट होता है ना, वो बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है। अपनी बंद मुट्ठी का जैसा एक कोना होता है ना, एक साइड से बिल्कुल बड़ा होता है ना, ऐसे जो हार्ट होता है ना, बिल्कुल बंद मुट्ठी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अब मैं आपको बताता हूँ हार्ट के अंदर कुछ बंद मुट्ठी इसी तरह दिखाई देती है। हाँ, यहाँ से अगर मैं कोई बंद मुट्ठी करूँ तो इसी तरह दिखाई देती है। एक साइड का नीचे वाला हिस्सा आता है बंद मुट्ठी के समान। तो हार्ट के अंदर चार तो चेंबर पाए जाते हैं। कितने चेंबर? चार चेंबर होते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये अपनी हुई सुपीरियर वेने कावा, और ये जो नीचे से आती है ब्लड लेकर, ये आती है इंफीरियर वेने कावा। क्या बोलते हैं इसको? इंफीरियर वेने कावा। ये सुपीरियर वेने कावा है। ये अशुद्ध रक्त को लेके आती है। किसको? अशुद्ध रक्त लेके आती है, ठीक है। ये अपर लिम्ब में से और ब्रेन के एरिया से ब्लड लेके आती है, ठीक है। कहाँ आती है ये? सुपीरियर वेने कावा। इंफीरियर वेने कावा है, ये भी अशुद्ध ब्लड को लाती है। किसको? अशुद्ध रक्त को लेके आती है। ये लाती है अपने लोअर लिम्ब में से, मतलब अपने पैरों में से और एब्डोमेन एरिया से, ठीक है। और पेल्विक, लोअर एब्डोमेन बोले, लोअर लिम्स बोले तो दोनों पैर, एब्डोमेन बोले तो ये पेल्विक रीजन बोले। यहाँ से अशुद्ध ब्लड को लेके आ रही इंफीरियर वेने कावा, और सुपीरियर वेने कावा दोनों हाथों से ब्रेन से ब्लड लेके हार्ट के पास आती है, और ये दोनों ही आके ओपन होती है यहाँ। यहाँ आके ओपन होती है, ये इधर से ब्लड लाती है, ये इधर से ब्लड लाती है। यहाँ से ब्लड ऐसे आता है, यहाँ से ब्लड ऐसे आता है, ब्लड ओपन होता है इसमें, राइट। अशुद्ध ब्लड आया, ये हार्ट के कौन से चेंबर में आता है? ये हार्ट का जो चेंबर बोला जाता है, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? दाहिना अलिंद, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम।
दाहिना आलिन। यह अशुद्ध रक्त दाहिने आलिन से आता है दाहिने नीलन में। कहां आता है? दाहिने नीलन को बोला जाता है राइट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। और यही राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो रक्त आता है यह होता है ट्राइकप्टिक कपाट। कौन सा होता है? त्रिविलीनी कपाट पाया जाता है। इसको बोलते हैं अपन ट्राइकप्टिक कपाट। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकप्सिड वाल, जिनको बोला जाता है त्रिविलीनी कपाट। क्या बोलते हैं? अब इससे सारा रक्त है वो होते हुए इधर आ जाता है। ये वन डायरेक्शन रक्त आता है। कितना आता है? सिर्फ ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर रक्त कभी नहीं जाएगा हार्ट के अंदर। हार्ट में अंदर जो रक्त चलता है वो सिर्फ एक ही दिशा में चलेगा। ठीक है, पहले दाहिने में आया तो दाहिने से कहां जाएगा? बाएं में। लेकिन ये यहाँ पे जो वाल्व है, इस वाल्व का एक ऐसा फीचर है कि किसी भी चीज को जाने तो देता है लेकिन आने वापस नहीं देगा। यानी कि यहां से यहां रक्त को जाने देगा लेकिन वापस नहीं आने देगा। ठीक है ना? ऐसा फीचर इसके अंदर पाया जाता है। फिर जो दाहिने आलिंद में जो भी रक्त आता है ना, यहां पे एक वाल्व पाया जाता है इस जगह पर। ठीक है, इस वाल्व को अपन बोलते हैं सेमिन्यूरल वाल्व। क्या बोलेंगे? सेमिन्यूरल वाल्व होता है यहाँ पर। और यहां से जो रक्त आता है वो रक्त सेमिन्यूरल वाल्व के द्वारा वो चला जाता है लंग्स के पास। तो यहां से जो सेमिन्यूरल वाल्व से जो एक आर्टरी कनेक्ट होती है वो उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या कनेक्ट होती है? इस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। यहां से ब्लड, ऊपर से ब्लड आया, नीचे से ब्लड आया, ब्लड गया दाहिने आलिन में, दाहिने आलिन से आया अपने बाएं नीले में, दाएं नीले से अपने सेमिन्यूरल वाल्व के थ्रू, इसको बोलते हैं पल्मो सेमिन्यूरल वाल्व। पल्मो सेमिन्यूरल वाल्व, जिसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। तो वाल्व पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया। ये पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग्स के पास। कहां जाती है? ये मान लो अपना लंग्स आ गया। क्या आ गया? लंग्स। अभी ये इनप्योर ब्लड था। कौन सा था? अशुद्ध रक्त। लंग्स का काम है अशुद्ध को शुद्ध करना। ठीक है, लंग्स का क्या काम है? अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना। तो अशुद्ध रक्त लंग्स के पास, मतलब अपनी बॉडी की जितनी भी वेन है, ये क्या है? वेना कावा। और ये भी क्या है? वेना कावा। ये इनको बोलते हैं अपन वेन। क्या बोलते हैं? वेन। ये भी वेन है, ये भी वेन है। वेन हमेशा अपनी बॉडी की सभी वेन, अपनी बॉडी की सभी जो वेन है ना, वो सबका सब अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। किसका करती है? अशुद्ध रक्त का। और जितनी भी अपनी आर्टरीज है वो किसका परिवहन करती है? शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। शुद्ध रक्त का परिवहन, ये रक्त परिवहन। ठीक है, रक्त का परिवहन सभी वेन्स अशुद्ध का, सभी आर्टरी शुद्ध रक्त का। वेन्स बोलते हैं शिरा को और आर्टरी बोलते हैं धमनी को। ठीक है, लेकिन एक ऐसी शिरा है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, उसका नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। और इसको बोलते हैं हिंदी में फफूंदीय शिरा, जो कि शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। किसका करती है? बाकी जो वेन्स है ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन करती है, ये ऑक्सीजन से युक्त रक्त का परिवहन करती है। राइट। उसी तरह से जो धमनी है, जो सभी आर्टरी से जो सभी धमनियां, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। लेकिन एक ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी।
जिसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी धमनी, जो कि आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। ये देखो पल्मोनरी धमनी। अशुद्ध रक्त आ रहा था, अशुद्ध रक्त आया दाहिने आर्टरी में भी, अशुद्ध रक्त गया दाहिने नीलय में भी। यहीं से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी, जबकि सारी आर्टरियां शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है और ये ले जाती है रक्त को कहां? लंग्स के पास। लंग्स का काम होता है अशुद्ध को शुद्ध करना, तो अशुद्ध से शुद्ध करके रक्त को, रक्त से शुद्ध होकर हाँ लंग से वापस हार्ट की तरफ लाने वाली आर्टरी का नाम हो जाता है पल्मोनरी वेन। क्या होता है? पल्मोनरी वेन। तो जो पल्मोनरी वेन है वो, मैंने क्या बोला, जितनी भी वेन है अशुद्ध रक्त का परिवहन करती, लेकिन पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त का परिवहन करती, ऑक्सीजन युक्त ब्लड का परिवहन करती, जबकि पल्मोनरी आर्टरी CO2 युक्त रक्त का परिवहन करती है और सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा भी CO2 युक्त रक्त का परिवहन करती है। यानी हार्ट के इन दोनों कंपार्टमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है और यहां से ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है। वो कहां होता है? बोले बाएं, बाया आलिंद, बोले तो लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम। इसमें जो रक्त आता है वो ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त ही बाएं आलिंद से चला जाता है बाएं नीले में, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। यहां से जो रक्त इधर आता है, ठीक है, वो कौन से वाल्व के थ्रू आता है? बाइकप्सिड वाल्व। किसके थ्रू? बोले तो द्विविलीनी कपाट। क्या? द्विविलीनी कपाट के थ्रू रक्त आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां से जो भी रक्त है ना वो अरोटा के थ्रू, ठीक है, पूरी बॉडी में चला जाता है, अपनी पूरी बॉडी में परिवहन करता है, ठीक है, पूरी। और फिर बॉडी से अपना जो रक्त है वो इधर आ जाता है, तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो ये थोड़ा सा मैंने सिस्टम बताया कि हार्ट में 4 चेंबर हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइकप्सिड वाल्व, ट्राइकप्सिड वाल्व, और फिर आ जाता अपना पल्मोनरी, पल्मोनरी वाल्व हो गया जिसका पल्मोनरी अर्धचंद्राकार का पार्ट होता है, और ये हो गया अपना एरोटिक वाल्व, ठीक है ना। तो बॉडी में इतने सारे अपने वाल्व्स पाए जाते हैं और ये एक सिस्टम चलता है सर्कुलेशन का। ये आपको थोड़ा सा जनरल समझ में आएगा। अब अपन समझते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड ऊपर से नीचे कैसे जाता है, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये आया समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन और अच्छे से देखते हैं। एक बार देख लो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो, और आप देख भी सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके अपने लिए रख सकते हो, ठीक है, लीजिए आप स्क्रीनशॉट, बता दे इसको। अब एक मैप के रूप में अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को समझेंगे। अभी थोड़ा सा हार्ट के आसपास ही अपन घूम रहे थे तो थोड़ा सा अच्छा सा क्लियर नहीं हुआ, उसको थोड़ा और अच्छा क्लियर करने के लिए अपन एक मैप के रूप में समझें, ठीक है। कैसे समझते हैं अपन मैप के रूप में? कि जो अपना लंग्स होता है, ये अपना लंग्स मान लो, ये अपना क्या है? लंग्स। लंग्स का क्या काम है? ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ऑक्सीजन को तो अंदर ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और अपना जो हार्ट है, ये अपना हार्ट, आप ये मान लो ये अपना हार्ट, 4 चेंबर होते हैं हार्ट में। इस चेंबर का नाम क्या है? राइट एट्रियम। इसका क्या नाम है? राइट वेंट्रिकल। इसका नाम है लेफ्ट एट्रियम। इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बाद ये अपनी पूरा अपनी बॉडी, अपना पूरी शरीर होगी, इसको बोलते हैं अपनी पूरी बॉडी, बॉडी बोलते हैं। तो उसमें सब चीज आ जाती है,
बॉडी बोलते हैं तो इसमें अपना पूरा शरीर आ जाता है, ठीक ना। इसमें सभी कोशिकाएं, ऊतक, अंग सब आ जाते हैं। ये तीन सिस्टम है, ये अपना लंग्स है, ये अपना हार्ट है, ये अपना पूरा शरीर है। पूरा रक्त यही दौड़ता है, यही सर्कुलेशन को समझते हैं कि अपने जो बॉडी से अशुद्ध रक्त है यह वेन के थ्रू कहाँ आता है, राइट आलिंद में, यानी दाहिने आलिंद में। देखो कैसे आता है। यहां से अशुद्ध रक्त CO2 CO2 युक्त रक्त, CO2 युक्त रक्त यही चलता है, CO2 युक्त रक्त का परिवहन चलता है, ठीक है। और ये जो रक्त को शरीर से दाहिने आलिंद के पास लेके जा रही, इसका नाम है महाशिरा या फिर वेना कावा। क्या बोलते हैं, वेना कावा। या फिर दो तरह से वेना कावा होती है, एक तो सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा। इनके थ्रू रक्त कहां जाता है, दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद से रक्त कहां आता है, दाहिने नीले में। किसके थ्रू आता है, ट्राइकप्सिड वालों के थ्रू। फिर यहां से जो रक्त होता है अशुद्ध रक्त, यह अशुद्ध रक्त जाता है लंग्स के पास। कहां जाता है ये अशुद्ध रक्त जाता है, CO2 युक्त रक्त। और कौन लेके जाता है इसको यहां से लंग्स के पास, पल्मोनरी पल्मोनरी धमनी। क्योंकि मैंने बोला सभी जो वेन है वो किसका परिवहन करती है, अशुद्ध रक्त का। लेकिन पल्मोनरी धमनी है वो भी अशुद्ध रक्त का करती है, लेकिन पल्मोनरी जितनी भी धमनियां है वो सब शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। सिर्फ पल्मोनरी धमनी ही अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, पल्मोनरी धमनी ही अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये रक्त अशुद्ध रक्त को लेके जाती है लंग्स के पास, और लंग्स के यहां से CO2 निकल जाती है बाहर। CO2 का निकल जाती है बाहर, और फिर जो ऑक्सीजन जो आती है ना, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त आता है वो रक्त लेके ये आ जाते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त ये आता है लेफ्ट एट्रियम में। किसमें आता है, यानी कि बाएं आलिंद में ये ऑक्सीजन युक्त रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। और कौन लेके आता है, लंग्स से हार्ट के पास में, तो इसका नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक है, जिसको बोला जाता है फफूंदी, हाँ पल्मोनरी शिरा बोल दो, पल्मोनरी शिरा। जो कि शुद्ध रक्त को लेके आती है लंग्स से हृदय के पास। फिर ये शुद्ध रक्त लेफ्ट एट्रियम से चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ बाइकप्सिड वाल्व के, इसके थ्रू बाइकप्सिड वाल्व के थ्रू रक्त कहां जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो रक्त है वो रक्त फिर आता है पूरी शरीर के पास, शुद्ध रक्त। यहाँ पे भी शुद्ध रक्त है, यहाँ पे भी शुद्ध रक्त है, यहाँ पे भी शुद्ध रक्त है। ये शुद्ध रक्त चला जाता है अपना शरीर के पास, ये अरोटा के थ्रू। किसके थ्रू, अरोटा के थ्रू बोला तो महाधमनी। इसको बोलते हैं ब्लड सर्क्यूलेशन। पूरा ऐसे पाथवे इसका घूमता है। बॉडी से अशुद्ध रक्त स्टार्ट हुआ दाहिने आलिंद से, दाहिने आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी के द्वारा लंग्स के पास, लंग्स से शुद्ध होकर ये शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा द्वारा आता है अपना बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाइकप्सिड वाल्व के द्वारा जाता है बाएं निलय में, बाएं निलय से ये शुद्ध रक्त अरोटा और महाधमनी के थ्रू आ जाता है पूरी बॉडी के अंदर, और ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन घूमता है। इसको बोलते हैं अपन ब्लड सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, रक्त का परिसंचरण।
आगे आप लोगों को समझ में? मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आज ब्लड सर्कुलेशन समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी दिन फिर से हम आपके सामने आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।